स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करेंगे, जिसका नाम है लिविंग इन द फैमिली, एक परिवार में रहना। पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहला है ग्रुप, GROUP, ग्रुप यानी समूह। देन आता है रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड यानी संबंधित, रिलेटेड यानी संबंधित। देन आता है पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता। देन आता है सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, सिबलिंग्स यानी भाई बहन। देन आता है न्यूक्लियर फैमिली, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली, FAMILY, फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। देन आता है जॉइंट फैमिली, JOINT, जॉइंट, FAMILY, फैमिली। जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। देन आता है सिंगल पेरेंट फैमिली, SINGLE, सिंगल पेरेंट, PARENT, पेरेंट, FAMILY, सिंगल पेरेंट फैमिली यानी एक अभिभावक परिवार, एक अभिभावक परिवार। देन आता है कस्टम, COSTOMS, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, कस्टम्स यानी रीति रिवाज। देन आता है रिसेम्बलेंस, RESEMBLANCE, रिसेम्बलेंस यानी एक जैसा दिखना। एक बार फिर हम इसको रीड करेंगे। पहला है ग्रुप यानी समूह। देन आता है रिलेटेड यानी संबंधित। देन पेरेंट्स यानी माता पिता। देन आता है सिबलिंग्स यानी भाई बहन। फिर आता है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। देन आता है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार जो साथ में रहते हैं। देन आता है सिंगल पेरेंट फैमिली यानी एक अभिभावक परिवार। कस्टम्स यानी रीति रिवाज। देन आता है रिसेम्बलेंस यानी एक जैसा दिखना। तो अब हम चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम हमने देखा था लिविंग इन द फैमिली। लिविंग यानी रहना, फैमिली यानी परिवार में रहना। तो हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी फैमिली की। ग्रुप यानी हमने क्या देखा था, समूह, ग्रुप यानी समूह। पीपल यानी लोग। लाइव यानी रहना। सेम यानी एक जैसे या एक। हाउस यानी घर। रिलेटेड यानी संबंधित, फिर आता है फैमिली यानी परिवार। अब इसका हम मीनिंग देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस, मतलब एक लोगों का समूह जो एक ही घर में रहते हैं, एक लोगों का समूह जो एक ही घर में रहते हैं। एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे के कुछ लगते हैं। ईच अदर आर नोन एज फैमिली, वो कैसे जाने जाते हैं, परिवार के रूप में जाने जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर आर नोन एज फैमिली, एक लोगों का एक समूह जो एक ही घर में रहता है और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वो परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये थी फैमिली की डेफिनेशन। देन हम क्या पढ़ रहे हैं, पीपल इन फैमिली।
परिवार के लोग। परिवार में कौन कौन रहता है उनके बारे में हम रीड करेंगे। परिवार के लोग, पीपल इन फैमिली। रिया लीव्स रहती है, लीव्स यानी रहती है, विथ यानी साथ में। हर पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता। फिर आता है सिबलिंग, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, सिबलिंग्स यानी भाई बहन। फिर आता है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, दादा दादी। फिर आता है हर अंकल, अंकल मतलब चाचा, आंट मतलब चाची, चाची। देयर चिल्ड्रन मतलब चाचा चाची के बच्चों। हु हर कजन्स, वो उनके क्या होते हैं, कजन्स होते हैं। हर फादर सिस्टर यानी फादर सिस्टर मतलब बुआ। अब इसको देखते हैं हम। रिया लीव्स विथ हर पेरेंट्स। अब रिया के बारे में बता रहे हैं। रिया अपने घर में किन किन के साथ रहती है। रिया लीव्स विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहती है। सिबलिंग्स यानी अपने भाई बहन के साथ रहती है। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ। हर अंकल आंट यानी चाचा चाची के साथ, और उनके बच्चे भी उसी घर में रहते हैं जो आपके क्या लगते हैं, रिया के कजन्स लगते हैं। हर फादर सिस्टर, और उनकी बुआ भी उसके साथ रहती है। ये रिया की फैमिली में रहते हैं। देन क्या आता है हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब नाना नानी या मम्मी के पेरेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, नाना नानी। लीव इन नैनीताल, वो कहाँ रहते हैं, नैनीताल या ननिहाल, ननिहाल में रहते हैं। विथ हर मदर्स ब्रदर, रिया के मदर्स ब्रदर मतलब मामा, हीज वाइफ मामी। शी डजंट मीट, मीट मतलब मिलना। वेरी ऑफन मतलब बहुत कम। बट स्पीक्स मतलब बात करना। दैम मतलब उनसे, फ़ोन तो मोबाइल से। सेंड्स दैम ईमेल्स या मैसेज। तो हम इसका मीनिंग देखेंगे। हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन नैनीताल। इसके रिया के जो नाना नानी हैं वो ननिहाल में रहते हैं। विथ हर मदर्स ब्रदर एंड हीज वाइफ, किसके साथ, रिया के मामा के साथ और मामी जी के साथ। शी डजेंट मीट दैम वेरी ऑफन, वो अपने नाना नानी से और मामा मामी से ज़्यादा नहीं मिलती है। बट स्पीक्स टू दैम ऑन द मोबाइल फ़ोन एंड सेंड्स दैम ईमेल्स, बट वो उनसे मोबाइल पर ज़्यादातर बात करती है और उन्हें ईमेल्स भी भेजती है। तो हम एक बार रिया की फैमिली के बारे में फिर से पढ़ते हैं। रिया लीव्स विथ हर पेरेंट्स, रिया अपने माता पिता के साथ रहती है। सिबलिंग्स अपने भाई बहन के साथ रहती है। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ। चाचा चाची हर अंकल आंट चाचा चाची के साथ। देयर चिल्ड्रंस हु आर हर कज़न्स, उनके बच्चों के साथ, चाचा चाची के बच्चों के साथ जो उनके कज़न हैं। एंड हर फादर सिस्टर, और अपनी बुआ के साथ रहती है। रिया की एक ननिहाल की भी फैमिली है। हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन नैनीताल, उसके जो मम्मी के पेरेंट्स हैं यानी नाना नानी हैं वो ननिहाल में रहते हैं। विथ हर मदर्स ब्रदर एंड हीज वाइफ, किसके साथ रहते हैं उसके नाना नानी, उसके मामा के साथ और मामी जी के साथ। शी डजेंट मीट दैम वेरी ऑफन, जो रिया है वो उनसे ज़्यादा नहीं मिलती है। बट स्पीक्स टू दैम ऑन द फ़ोन, वो उनसे क्या करती है, फ़ोन पे बात करती है और उन्हें सेंड्स दैम ईमेल, सेंड्स यानी भेजती है, उन्हें ईमेल भेजती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे हम, जैसे
परिवारों के प्रकार या परिवार के प्रकार के परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार के प्रकार। पहला प्रकार है न्यूक्लियर फैमिली। हमने देखा था वर्ड मीनिंग में, न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। तो न्यूक्लियर फैमिलीज आर दोज फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस लिव टुगेदर। तो न्यूक्लियर एकल फैमिली यानी परिवार, पेरेंट्स यानी माता पिता, चिल्ड्रन यानी बच्चे, टुगेदर यानी साथ में। तो न्यूक्लियर फैमिलीज आर दोज फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। एकल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। सम यानी कुछ, न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, आर स्मॉल यानी छोटे। तो सम न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ एकल परिवार छोटे होते हैं। दे यानी वे या वह, वे हैव पेरेंट्स विथ 1 or 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमने देखा था बच्चे, तो दे हैव पेरेंट्स विथ 1 or 2 चिल्ड्रन। वो क्या होते हैं? एकल परिवार में पेरेंट्स उनके माता पिता या उनके 1 या 2 बच्चे एकल परिवार में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज विथ मोर देन 2 चिल्ड्रंस आर बिग फैमिली। यदि न्यूक्लियर एकल परिवार में 1 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो उस परिवार को हम बड़ा परिवार कहेंगे। को हम फिर से देखेंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज आर दोज फैमिलीज इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें केवल माता पिता और बच्चे साथ में रहते हैं। देन आता है सम न्यूक्लियर फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ जो एकल परिवार होते हैं वो छोटे होते हैं। दे हैव पेरेंट्स विथ 1 or 2 चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार में क्या होते हैं? बच्चे, माता पिता और 1 या 2 बच्चे रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन आर बिग फैमिली। यदि एकल परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो बिग फैमिली माना जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे परिवार में, आपके परिवार में आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप और आपका भाई बहन और आपके पेरेंट्स, तो वो क्या होगी? न्यूक्लियर फैमिली होगी, छोटा परिवार होगा। यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके मम्मी पापा के, तो वो क्या होगा? बड़ी फैमिली होगी, बिग फैमिली होगी। सेकंड आता है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, जो साथ में रहते हैं, संयुक्त परिवार। इन अ जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, पेरेंट्स यानी माता पिता, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाची, कज़न्स मतलब आपके चाचा चाची के बच्चे, लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। जॉइंट फैमिली क्या होती है? संयुक्त परिवार क्या होता है? इन अ जॉइंट फैमिली एक संयुक्त परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, सिबलिंग्स भाई बहन, अंकल्स एंड आंट्स चाचा चाची एंड कज़न्स उनके बच्चे लिव टुगेदर साथ में रहते हैं इन द सेम हाउस एक घर में। जब दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची एक परिवार में एक घर में साथ में रहते हैं तो उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। देन आता है सिंगल पेरेंट फैमिली, एक अभिभावक परिवार। एक अभिभावक परिवार इन सम फैमिलीज कुछ परिवारों में चिल्ड्रंस लिव, चिल्ड्रंस यानी बच्चे,
लिव यानी रहते हैं, विथ यानी साथ में, ओनली यानी सिर्फ, वन यानी एक, पेरेंट यानी अभिभावक, सच यानी वह, फैमिली परिवार, इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। इन सम फैमिली कुछ परिवारों में चिल्ड्रंस लिव विथ ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मतलब या तो मम्मी के साथ या पापा के साथ। तो सच फैमिली इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली, ऐसे परिवार को एकल अभिभावक परिवार कहते हैं। तो सिंगल पेरेंट फैमिली एक बार फिर से देखेंगे। इन सम फैमिलीज कुछ परिवारों में चिल्ड्रन लिव विथ ओनली वन पेरेंट, वो सिर्फ अपने एक अभिभावक के साथ रहते हैं, या मम्मी या फिर पापा, इन दोनों में से एक के साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली या एक अभिभावक परिवार। तो आज हमने क्या पढ़ा? फैमिली की डेफिनेशन पढ़ी, फैमिली में कौन कौन रहता है वो पढ़ा, टाइप्स ऑफ फैमिली, हमने परिवार के प्रकार पढ़े जो क्या थे? न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार, संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली, और सिंगल पेरेंट फैमिली यानी एक अभिभावक परिवार। आगे के लेसन में हम आगे के क्लास में हम आगे चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू।